मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से लड़ने को तैयार है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजक सलीम सारंग ने घोषणा की है कि वह मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिलाने के लिए सक्रिय रूप से लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी घोषणा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुस्लिम आरक्षण पर आयोजित एक चर्चा सत्र में की गई। महाराष्ट्र राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा में 5% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। यह निराशाजनक है और हमारी समुदाय द्वारा की गई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अब रास्ते पर उतरकर लड़ाई करने के लिए तैयार है। ऐसा इशारा सलीम सारंग ने सरकार मुसलमान को जो मान्य हाईकोर्ट ने मान्यता दी थी 5% आरक्षण, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि काफ़ी गवर्नमेंट आई है, किसी ने इसकी अमल बजावनी नहीं की है। अब जो कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मुसलमानों को 4% देने जा रही है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 5% देने में कोई आपत्ति नहीं। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे कि काफ़ी सालों से मुसलमान आरक्षण पे काफ़ी एनजीओ झगड़ा ये मुद्दा रखते हुए आई हुई है, और हमने ये सोचा कि ये सारे एनजीओज़ को साथ में लेकर एक आवाज़ बने। और इस बार गवर्नमेंट के कान पे ये बात जानी चाहिए कि आप जो भी अपनी मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुसलमान उसको वोट करे। फिर बाद में आके मुसलमानों को ये ना कहे कि हम वोट जिहाद किए। मुसलमान उसी को वोट करेगा जो उसके बारे में सोचेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम आरक्षण अपनी मैनिफेस्टो में रखेगी, मुसलमान उसी को वोट करने जाएगा। अभी देखिए, हम ये जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद माननीय गवर्नर साहब के पास हम एक डेलीगेशन लेके जाने वाले हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास एक डेलीगेशन जाएगी, ये प्रस्ताव रखेंगे। अगर उन पे हमारी देखना है कि उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद अगर वो नहीं मानते तो हम इसको ये पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं। इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट को कोई कोऑपरेशन नहीं रहेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने वाले हैं हम। सरकार ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो मुसलमान के वोट लेने के लिए जब हमारा वोट चाहिए रहता है तो ये मुद्दा देती है और गौर हमको बोलती है कि हम आपको 5% देने वाले। हम वोट देते हैं, उसके बाद बदल जाती है। लेकिन इस बार हम उसी को वोट देंगे जो हमारा ये मुद्दा मानेगा। बीजेपी की बात नहीं कर रहे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अलायंस जो हुकूमत महाराष्ट्र में थी, उन्होंने भी हमारे 5% के जो रिजर्वेशन हमें मिलनी चाहिए थे, उन्होंने भी हमारा काम नहीं किया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान को 5% पे आरक्षण पे सपोर्ट करेगी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, अगर बीजेपी इस बात पर मानने तैयार होती है तो मुसलमान उनके साथ खड़ा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो। प्रश्न हा ठाकरे किंवा काँग्रेस भाजप नाही आहे, विषय समजून घ्या। आम्हाला 5% आरक्षण कोर्टानं दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढून तो रद्दबातल केला। ज्या कायदे संविधान संमत आरक्षण आम्हाला मिळू शकतं, ते जर हिसकवण्यात आलं आहे तर त्याच्यासाठी आम्ही कोणाचेही बांधील नाही, आम्ही कोणाच्याही विरोधात जाऊ शकतो। तो XYZ व्यक्ती म्हणून आम्ही त्याला इथे उल्लेखित करू इच्छित नाही। देखो, ऐसा है ना कि मुसलमान भीख नहीं मांग रहा है और ना तो मुसलमान भिखारी। जब आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो उसमें मुसलमान भी आता है। और हम इस देश की आँख हैं, अगर बिना आँख के देश चलाओगे तो ये अंधा हो जाएगा। मुसलमानों को उनका हक चाहिए और हम लेना भी जानते हैं और मोहब्बत से रहना भी जानते हैं। तो मुसलमान रोड पे ना उतरे। इससे पहले कोई भी हुकूमत आए, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो मुसलमानों को जो है उसको चुपचाप दे दे। मुसलमान बड़ा अमन पसंद है, वो प्यार से लेना चाहता है। और मुसलमान ही जो इस देश के लिए आज तक कुर्बान होता है। हम यहाँ बाई चॉइस रह रहे हैं, बाई चांस नहीं रह रहे हैं। तो हमको हमारा हक हर हाल में चाहिए और इंशाल्लाह हम लेकर रहेंगे।